ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। आज श्रवण कीजिए माघ मास कथा अध्याय 11। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मित्रों, जो भी कोई मनुष्य माघ मास कथाओं का श्रवण करता है, भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी उस व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। माघ मास की कथाओं का श्रवण करने से पुण्य फल की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही जीवन में आने वाली विघ्न और बाधाओं का भी नाश होता है। तो चलिए माघ मास कथा अध्याय 11 श्रवण करते हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक अमृत गगन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो व्रत और त्योहार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर प्राप्त करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। आगे की कथा में यमदूत जी कहने लगे कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव सालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्य को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाला भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य सालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। हे वैश्य, अत्यंत पापी, दुराचारी, अनाधिकारी भी यदि शालिग्राम का पूजन करे तो उसे यमलोक को देखना नहीं पड़ता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग की पूजन से इतना फल नहीं मिलता है भक्ति पूर्वक जितना शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवत होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं, प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दिशा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है, वह ही निश्चय विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर को अभिषेक करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सब का जल शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करता है। उसके पितृ कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनको हजारों हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है, वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहां पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर में मरते हैं, वह भी बैकुंठ को प्राप्त होता है। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। अब इस प्रकार 11वां अध्याय समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको माघ मास महात्म्य कथाएं श्रवण कराई जा रही हैं, वो आपको पसंद आ रही होंगी। यदि आपको पसंद आ रही हैं और आगे की कथाएं आप श्रवण करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।